हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। तो ये आज का वीडियो जिसमें मैं आपको CHO क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी जो 2019 में नेशनल हेल्थ मिशन ने कंडक्ट किया था। ये क्वेश्चन पेपर एक सैंपल है कि नेशनल हेल्थ मिशन किस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर में डालता है। आप सभी को पता ही है कि अभी HP की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें टोटल 880 पोस्ट है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। तो मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफरेंट है अदर जो हमारे नॉर्सेट, एम्स, PGI या फिर कोई भी स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम है उससे। इसमें जो मेनली फोकस करते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड एरिया पे करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे करते हैं और इसमें हम मेनली फोकस करेंगे जो भी हमारी करंट डेटा होगा उस पर। आप सभी को पता है कि हम कम्युनिटी में मेनली करंट डेटा पे ही फोकस करते हैं। आपको करंट सेंसस पता होना चाहिए, IMR, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जितना भी हमारे पास करंट डेटा होता है उन सब के बारे में पता होना चाहिए जो रिलेटेड होता है हमारे कम्युनिटी से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसका सिलेबस डिस्कस करूं कि किस तरह का सिलेबस रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना, आपको तभी पता चलेगा कि मेनली कितने क्वेश्चन का वेटेज किस पार्ट से रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? A डायबिटीज़, B डिप्थेरिया, C हाइपरटेंशन, D क्वेशरकर। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती है और कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच का डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया वेरियस मीन्स एंड मेथड्स। एंड अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि स्लोली प्रोग्रेस करती है बट क्रॉनिक होती है। ये किसी इन्फेक्शन से स्प्रेड नहीं होती। सो ये था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है जैसे कि कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जो कि क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जैसे कि ऑप्शन में दिया है क्वेशरकर, तो क्वेशरकर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है B डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? सो A cough of 3 weeks or more, B fever especially at night, C weight gain, D loss of appetite। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और उसके मेन जो है वो सिम्टम्स क्या रहते हैं। ये सभी को पता है कि कहते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी जो है वो TB बन सकती है, या फिर कफ फॉर 3 वीक्स और मोर भी हम कहते हैं कि वो क्या है, कॉज है ट्यूबरकुलोसिस का। फीवर स्पेशली एट नाइट, ये बहुत कॉमन सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस में वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका C वेट लॉस, एंड D लॉस ऑफ एपेटाइट भी कॉज है ट्यूबरकुलोसिस का। सो करेक्ट ऑप्शन इज C वेट गेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVM? A वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, B वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, C वैक्सीन वायल मॉनिटर, D none of these। So correct option is C वैक्सीन वायल मॉनिटर। VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर एक स्मॉल इंडिकेटर होता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वैक्सीन है उसमें एक लेबल होता है VVM का, वैक्सीन वायल मॉनिटर का, जिससे हम मॉनिटर करते हैं कि हम उस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उस लेबल में एक हीट सेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जिससे हमें पता चलता है
कि ये टेम्परेचर के एक्सपोजर में आई है या नहीं आई है। अगर वो वैक्सीन टेम्परेचर के कांटेक्ट में आई है या उसका जो टाइम है उसको यूज़ करने का वो एक्सीड हो गया है, तो जो वो स्क्वायर होता है, वीवीएम हम जिसे कहते हैं, वो डार्क कलर का हो जाता है। अगर स्क्वायर लाइटर है आउटर सर्कल से तो हम उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर स्क्वायर जो है वो मैच कर रहा है आउटर सर्कल को, या फिर स्क्वायर जो है वो डार्कर है आउटर सर्कल से, तो हम उस वैक्सीन को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the preferred site for administering DPT vaccine in infants? A. Torsogluteal muscle, B. Gluteus maximus, C. Vastus lateralis, and D. Gluteus medius. So correct option is C. Vastus lateralis, जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट है DPT वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए इन्फेंट्स में, वो है वेस्टस लेटरलिस। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल अमंग द फॉलोइंग home available fluids HAF can be given to a diarrhea patient except A. lemon water, B. buttermilk, C. sugarcane juice, and D. coconut water. So correct option is sugarcane juice. बिकॉज हम डायरिया में जो है वो लेमन वाटर भी देते हैं, बटर मिल्क भी देते हैं पेशेंट को, और कोकोनट वाटर भी देते हैं, लेकिन शुगर केन जूस इसलिए नहीं देते बिकॉज शुगर केन जूस में जो है वो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और शुगर हम अवॉइड करते हैं डायरिया के पेशेंट में ताकि बावल इरिटेशन ना हो पेशेंट को। शुगर जो है वो डायरिया की प्रॉब्लम को और एक्सेजरेट कर देती है, इसलिए हमें शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो है अवॉइड करने हैं डायरिया के केस में। क्वेश्चन नंबर 6, द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 months of age is A. 2 lakh international unit, B. 3 lakh international unit, C. 1 lakh international unit, and D. 50 lakh international unit. So correct option is C. 1 lakh international unit. तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमें किस एज में कितना डोज जो है देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, fever, abdominal tenderness, low pulse, delirium, and rose-colored rash indicative the disease. A. smallpox, B. measles, C. tetanus, D. chickenpox. So correct option is B. measles. measles एक वायरल इन्फेक्शन है, कंटेजियस इन्फेक्शन है, बट इजीली प्रिवेंटेबल है बाय वैक्सीन, और ये स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जो कि कफिंग और स्नीजिंग की वजह से भी हो सकता है। Next is question number 8. Leprosy is caused by A. Mycobacterium leprae, B. Mycobacterium tuberculosis, C. rotavirus, and D. mosquito. So correct option is A. Mycobacterium leprae. Mycobacterium tuberculosis जो है वो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, और जो रोटावायरस है वो कॉज करता है डायरिया। Question number 9. Which first line anti-TB drug is contraindicated for a pregnant woman? A. streptomycin, B. isoniazid, C. ethambutol, D. pyrazinamide. So correct option is A. streptomycin. स्ट्रेप्टोमाइसिन ही एक ऐसा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर A. confusion and difficulty in speech, B. severe headache and dizziness, C. difficulty in swallowing and face drooping, D. all of the above. So correct option is D. all of these. स्ट्रोक में कन्फ्यूजन एंड डिफ़िकल्टी इन स्पीच भी होता है, सीवियर हेडेक भी होती है, डिजीनेस भी होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग भी होती है, एंड फेस ड्रूपिंग भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन